कहानी का शीर्षक डायन का वास। कहानी शुरू होती है राधेश्याम उपाध्याय जी के परिवार की, जो एक ब्राह्मण थे। वह केवल पूजा पाठ किया करते थे। लोग उन्हें पंडित जी कह के बुलाते थे। पंडित जी का घर शहर के एक शांत से मोहल्ले में था। पंडित जी अपनी पत्नी मीरा देवी, बेटा शिवम और बहू प्रिया सभी के साथ हंसी खुशी रहते थे। पंडित जी अपने ज्ञान और पूजा पाठ के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध थे। एक दिन पंडित जी के घर में अचानक से अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। रात के समय दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं। दीवारों पर परछाइयां दिखने लगती हैं और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी और उनके बेटे तथा बहू की तबीयत भी खराब रहने लगी। पंडित जी समझ गए कि घर में कुछ तो अशुभ हो रहा है। पंडित जी ने दोनों का इलाज अच्छे अस्पताल में कराया तो वह कुछ दिनों तक तो ठीक रहते और थोड़ा समय बीतने पर उनका फिर से वही हाल हो जाता था। कुछ ही दिनों में पंडित जी का बेटा ठीक हो गया, लेकिन उनकी बहू की तबीयत और भी बिगड़ते ही जा रही थी। उसे अजीब सी बेचैनी और कभी-कभी वह अपना आपा ही खो दिया करती थी। पंडित जी ने सोचा कि अब तंत्र विद्या करके देखना चाहिए। तो उन्होंने एक रात, जब घर के सभी लोग सो जाते हैं, तो वह रात के करीब 12 बजे के बाद से अपनी तंत्र साधना शुरू करते हैं। करीब 3 घंटों की साधना के बाद पंडित जी को यह पता चलता है कि एक डायन उनके घर में वास कर चुकी है और वह डायन पंडित जी की बहू प्रिया को अपने साथ ले जाना चाहती थी। यह पता चलते ही पंडित जी एकदम से घबरा जाते हैं और वह समझ नहीं पा रहे थे ये कैसे हो सकता है। और जब उन्होंने अगले दिन अपने बेटे से बात किया तो शिवम ने उन्हें बताया कि जब वह दोनों अपनी शादी के बाद शिमला में घूमने के लिए गए थे और वहां पर जिस होटल में वह रुके थे, वहां पर एक रात प्रिया ने किसी लड़की के रोने की आवाज सुनी थी और बिना उसे बताए ही वह उसके पास चली गई थी। वापस लौटने पर उसे कुछ बताया भी नहीं था और वह जब तक वहां पर थे, प्रिया की उस लड़की के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी और जिस दिन उन्हें वापस आना था तो वह लड़की प्रिया को रोकना भी चाहती थी। पंडित जी को यह सब बड़ा ही अजीब लगता है और वह जब अपने बेटे से उस लड़की के बारे में पूछते हैं तो शिवम ने कहा कि जब भी वह प्रिया से उसके बारे में पूछता था तो वह कुछ भी नहीं बताती थी। वह दोनों वहां पर करीब 1 महीने तक रहे थे। पंडित जी अब उस लड़की के बारे में जानकारी करने के लिए अब उसी जगह को चल देते हैं और वहां पहुंचने के बाद जब उन्होंने पता लगाया तो उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। पहले तो वह उनके बेटे के द्वारा बताए गए पते पर पहुंचे और जब उन्होंने वहां के लोगों से बात किया और उस लड़की के बारे में पूछताछ किया तो उस लड़की को कोई जान ही नहीं पा रहा था। अंत में पंडित जी उस होटल में जाकर वहां के सीसीटीवी कैमरा को देखने लगते हैं, जिसको देखकर होटल के लोग और पंडित जी डर के मारे एकदम से सहम जाते हैं। पंडित जी अपने हलक से पानी उतारते हुए बोले, हे प्रभु, ये क्या हो गया। उन्होंने देखा कि प्रिया होटल के हॉल में कई बार एक शाये के साथ हंसते हुए घूमते नजर आ रही है और वह शाया एक धुएं की तरह है। पंडित जी अब वहां से सीधा अपने घर को चल देते हैं। अब पंडित जी उस डायन से पीछा छुड़ाने का उपाय खोजने लगते हैं और इसके लिए पंडित जी ने कई उपाय किए, लेकिन उस डायन का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था।
एक रात शिवम ने देखा कि प्रिया अपने बिस्तर से उठकर घर के बाहर जा रही है। तो इस पर शिवम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया की आंखें बंद थी और वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में थी। शिवम आगे बढ़कर प्रिया का हाथ पकड़ लेता है और जोर से अपनी ओर खींचता है। तभी एक भयानक आवाज आती है कि छोड़ दे उसे, वह मेरे साथ जा रही है। शिवम ने चारों तरफ घूमकर देखा तो एक तरफ से एक काला साया प्रिया की ओर बढ़ रहा था। तो इस पर शिवम ने प्रिया को अपने पीछे छिपा लेता है और कहता है कि मैं तुझे मेरी पत्नी को नहीं ले जाने दूंगा। तो उस काले साये ने अपनी भयानक सी शक्ल में आते हुए कहा, अगर तू इसे बचाना चाहता है तो तुझे अपनी जान देनी होगी। मुझे तो एक बलि चाहिए, तू चाहे तो अपनी बलि दे सकता है। शिवम ने हिम्मत जुटाया और अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह मरने को तैयार हो जाता है। उसने कहा, अगर मेरी जान लेकर तुम मेरी प्रिया को छोड़ सकती हो तो मैं तैयार हूं। डायन ने जोर से हंसते हुए कहा, तो ठीक है, तुझे खुद ही अपने आप को मारना होगा। शिवम मान जाता है और अगले ही पल प्रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। शिवम प्रिया को उठाकर कमरे में लगे बिस्तर पर लेटा देता है और एक गहरी सांस लेकर अपनी पत्नी को एक आखिरी बार देखते हुए उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्रिया बेचारी बेहोशी के हाल में थी। शिवम कहता है, हमेशा खुश रहना। और फिर शिवम ने घर में से एक चाकू लेकर आता है और हिम्मत करके अपनी छाती में उस चाकू को मार लेता है और वह तुरंत ही उसी जगह पर गिर जाता है और गिरते ही अपना दम तोड़ देता है। अब उस डायन की एक भयानक हंसी की गूंज सुनाई देती है और देखते ही देखते वह अदृश्य हो जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रिया को होश आता है और वह अपने पति को मरा हुआ देखकर दंग रह जाती है। वह शिवम को अपने गोद में रखकर जोर जोर से रोने व चिल्लाने लगती है। पंडित जी और उनकी पत्नी प्रिया की आवाज सुनते ही दौड़ते हुए आते हैं और सामने अपने बेटे की लाश को देखकर पंडित जी को पता चल जाता है कि उस डायन का मकसद पूरा हो गया। वह तीनों शिवम के लिए बहुत रोते हैं और फिर पंडित जी अपने दुख पर काबू पाते हुए अपनी सारी शक्ति और ज्ञान को एकत्रित करते हुए और एक मंत्र का उच्चारण शुरू करने लगते हैं, जिससे कि उनके बेटे शिवम की आत्मा को शांति मिल सके। शिवम के इस बलिदान के बाद वह डायन दोबारा कभी वापस लौटकर नहीं आई और फिर उस घर में फिर से शांति हो जाती है। पंडित जी ने अपने बेटे के बलिदान पर हमेशा अपने आप को कोसते रहे, क्योंकि वह इतनी तंत्र विद्या की जानकारी के बाद भी अपने बेटे को नहीं बचा पाए। और प्रिया ने अपने पति के प्रेम और बलिदान की कहानी को संजोकर हमेशा ही अपनी यादों में रखा, क्योंकि उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा था। प्रिया को इसका मलाल जिंदगी भर रह जाता है कि उसके पति की जगह उस डायन को उसे अपने साथ ले जाना चाहिए था, और अगर वह होश में रहती तो शायद वह ऐसा ही करती, क्योंकि उस डायन ने पहले प्रिया को ही अपने जाल में फंसाया था और शिवम ने अपने प्यार के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है और वह कुछ कर ही नहीं पाई। यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए अपडेट मिलते रहे।
धन्यवाद।